सकते हैं, नामर्द नहीं है, वो शेर हैं और शेर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और भोजपुरी के माँ सरस्वती ने उनको इतना गला दिया है कि उनके आगे अभी तक कोई आगे नहीं आने वाला, चाहे जो भी हो। रही बात खिस नहीं दे, देखिए अभी 35-36 साल के हुए हैं, तो अभी भी वही जबानी, अभी तो और बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, पहले से ज़्यादा अच्छा नाम हो रहा है, एल्बम वगैरह हिट हो रहे हैं, फिल्म भी अच्छी हिट हो रही है। आपके सामने अभी स्वाभिमान, उसके आगे कोई टिक नहीं पाया कोई भी मूवी। अभी कौन सी मूवी आएगी देखेंगे, लेकिन उनके अंदर तो ये और जवानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो बूढ़े कैसे कह सकते हैं उनको। जब भी उनकी कोई भी एल्बम आती है लोग इंतज़ार करते हैं, उनके फ़ैन फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, तो बूढ़े नहीं हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे, मूवी कमाई नहीं करती है आपकी मूवी, मतलब ये तो आपको ही पता होगा कि कमाई किया कि नहीं किया। अच्छा, सच में राम शर्मा जी वो मूवी मतलब बजट से ज़्यादा कमाई किया कि नहीं किया? देखिए फर्स्ट मूवी था, और हमने ये मूवी को हमने टीम फिल्म सैटेलाइट जो बेचा, ऑडियो वीडियो जो भी होता है वो हमने टीम फिल्म को बेचा। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और मैं अभी जो शख्स के साथ बैठा हुआ हूं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे प्रोड्यूसर है जो सबके दिलों में राज करते हैं, और इनको लोग नाम से जानता है एनआरआई। पहले तो एनआरआई राम शर्मा जी हैं, और मैं एक चीज और इनके बारे में बता दूं कि ये वही राम शर्मा जी हैं जो भोजपुरी में पहले पहले बार आए और सबसे पहला ब्लॉकबस्टर मूवी स्वाभिमान दिया। तो स्वागत है आपका पब्लिक इंटरटेनमेंट। थैंक यू वेरी मच। और पब्लिक इंटरटेनमेंट चैनल देखने वाले सभी भोजपुरिया समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस चैनल को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। अच्छा सर, आपका पहला ही मूवी स्वाभिमान मूवी था। मतलब लोग, मतलब एक तो मतलब मूवी में है कि हॉल में जाते समय मतलब हम लोगों ने बहुत कवरेज किया तो मूवी बहुत नहीं चलता है, लेकिन स्वाभिमान मूवी का जब हम लोग कवरेज किया था तो अच्छा खासा मूवी चला था। तो इसके लिए तो पहले आपको बधाई। और अब पवन सिंह जी के साथ अब कब दिखेंगे और कैसा? थैंक यू वेरी मच बधाई के लिए। और ये मूवी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह सिनेमा घरों में प्रदर्शन जब होगा तो इसका एक अलग ही आएगा। लेकिन जब एक दूसरा सप्ताह हुआ, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी 6 वीक्स ये कंटिन्यू चला ये मूवी, और सभी सिनेमा घर में काफ़ी पब्लिक उत्साह के साथ, चाहे वो बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, सभी उन्होंने ये पिक्चर को देखा और बहुत ही उत्साह से देखा, और सबने ही बोला वाह क्या पिक्चर बना है। एक पारिवारिक पिक्चर थी, और ये मेरी पहली ज़रूर थी मूवी, लेकिन आगे मेरी एक और गैंगस्टर इन बिहार अभी हमने शूटिंग किया है, डबिंग हो चुका है सबका, और जल्दी 31 मार्च को हम रिलीज करेंगे। अच्छा, उसमें जो गैंगस्टर ऑफ बिहार है उसमें स्टार कास्ट में प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, परवेश लाल यादव जी हैं और रानी चटर्जी है। उसमें किस टाइप का मतलब मूवी होने वाला है? किस मतलब उसमें दिख रहा था कि परवेश लाल यादव जी पुलिस के ड्रेस में थे, तो मतलब कैसा मूवी होने वाला है ये मूवी स्वाभिमान से भी बहुत अच्छा ब्लॉकबस्टर मूवी मेरे अंदाज से अच्छा होगा, इसलिए कि इसमें परवेश लाल यादव जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, सुपरहिट नायिका रानी चटर्जी जी हैं जिन्होंने 300 फिल्में की हैं, और संजय पांडे जो विलन जो सबके दिलों में राज करते हैं वो भी हैं। इसमें मैं भी रोल कर रहा हूँ, एज ए मुखिया का रोल है। और ये फिल्म एक नरसंहार के ऊपर है जो बिहार में 90 से 2000 के बीच जो घटना घटी थी, और एक रियल स्टोरी है। और इसकी लोकेशन हमने बनारस में शूटिंग किया, कुछ बिहार में भी किया, और एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है जिसका डायरेक्टर दिलावेज खान है, और इसमें मंटू सिंह भी रोल कर रहे हैं, राखी मिश्रा हैं सेकंड लीड रोल में, और काफ़ी तमाम कलाकार हैं जो हमने लोकल कलाकार को भी, नए नए कलाकार को इस फिल्म में मौका दिया। सभी बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं कि ये मूवी कब आएगी। तो मैं आपके चैनल से फर्स्ट अनाउंस करता हूँ कि ये मूवी 31 मार्च को सभी सिनेमाघर में ऑल इंडिया ये रिलीज करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, स्वाभिमान मूवी जो आपका फर्स्ट मूवी था, सब लोग कहते हैं कि भोजपुरी में मूवी कमाई नहीं करती है। आपकी मूवी मतलब ये तो आपको ही पता होगा कि कमाई किया कि नहीं किया। अच्छा, सच में राम शर्मा जी वो मूवी मतलब बजट से ज़्यादा कमाई किया कि नहीं किया? देखिए फर्स्ट मूवी था, और हमने ये मूवी को हमने टीम फिल्म सैटेलाइट जो बेचा, ऑडियो वीडियो जो भी होता है वो हमने टीम फिल्म को बेचा 1/31 में, और उसके बाद सिनेमाघर में भी हमने इसको प्रदर्शित किया, और एक अच्छी रकम के साथ हमें मिला,
आई एम वेरी हैप्पी। और अमाउंट का अभी तो मैं जिक्र नहीं करूँगा कि कितना है, लेकिन अभी इसकी काउंटिंग चालू है, क्योंकि आज भी कुछ यूपी यूपी में फिल्मों में लगी है कई सिनेमाघरों में। तो एक फाइनल होगा फिगर, तो हम बताएंगे कि कितनी हमने कमाई किया और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपके ये चैनल से ये बोल रहा हूँ कि मेरी कोई माइनस नहीं है, मैं प्लस में हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, इस मूवी को, स्वाभिमान मूवी को आपने विदेश में भी दिखाया। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आपने पोलैंड में इस मूवी को दिखाया था। मैं इस मूवी को ट्रेलर लॉन्च किया था जर्मनी और पोलैंड के वारसा राजधानी में, और वहाँ के लोगों में बहुत उत्सुकता है कि पिक्चर कब सिनेमाघरों में लगे। तो ये मैं अप्रैल में रिलीज कर रहा हूँ वहाँ पर कई मल्टी किनों में, और जल्द ही वहाँ के लोगों को ये फिल्म दिखाऊंगा। और ट्रेलर ही सुपर ब्लास्ट था वहाँ पर, जब हम इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो एवरीबडी वेटिंग फॉर दिस मूवी। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने हर मूवी में कुछ ना कुछ मतलब रोल लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब प्रोड्यूसर बने हैं तो आप एक्टर बनने के लिए प्रोड्यूसर बने कि हाँ मेरा भी चेहरा चमक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जब स्वाभिमान फर्स्ट मूवी किया तो उसमें मेरा रोल नहीं था, लेकिन पवन जी और भी जो डायरेक्टर थे हमारे चंद्रभूषण मणि जी, उन्होंने बोला कि इसे एक आप रोल कीजिए बड़े भाई का। तो मैं उस फिल्म में एक एज ए बड़े भाई का किरदार किया। देखिए, मैं एनआरआई हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरे पास समय कहाँ है। इंडिया आता हूँ तो सब लोग डायरेक्टर जो भी होते हैं, टीम प्रोडक्शन के लोग होते हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा एक सर कीजिए, तो इसलिए मैं थोड़ा कर लेता हूँ, जस्ट एंजॉय के लिए। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आपने तमाम कलाकारों के साथ तो काम कर लिया, लेकिन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ आप कब दिख रहे हैं? मैं देखिए, मैं एज ए प्रोड्यूसर, मैं भोजपुरी में आया हूँ तो मैं सबके साथ काम करूँगा। अभी खेसारी जी का बिजी शेड्यूल है, अब देखिए कब क्या टाइम देते हैं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मैं पवन जी के साथ बिजी हूँ, तो मैं फर्स्ट, पवन जी मेरे स्टार हैं और मैं भोजपुरी के महानायक हैं, तो पवन जी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा। और अभी हम जल्द पवन जी के साथ एक करने वाले हैं, जो हम बताएंगे आपको। अच्छा, आपके फर्स्ट प्रायोरिटी आपके महानायक को ट्रेंडिंग स्टार जो खेसारी लाल यादव जी हैं, डायरेक्ट उनको कह देते हैं कि वो किसी हीरोइन के साथ काम करते हैं तो वो बूढ़े दिखते हैं, और उसके बाद अगले शो में तो ऐसा कह देते हैं कि वो इंसान नामर्द है, यहाँ तक क्वेश्चन पहुंच जाता है। लेकिन आप उनके साथ लगभग 2.5 से 3 महीने साथ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वो नामर्द है या क्या है, आपको ही पता होगा ये सब चीज़ बारे में। देखिए, पवन जी के साथ मैं 2.5 से ज़्यादा महीने बिताया हूँ, और जब भी इंडिया आता हूँ तो ज़रूर मिलता हूँ, और काफ़ी आपस में मैं बड़े भाई मेरे को इज्जत करते हैं। नामर्द नहीं है, वो शेर हैं और शेर ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और भोजपुरी के माँ सरस्वती ने उनको इतना गला दिया है कि उनके आगे अभी तक कोई आगे नहीं आने वाला, चाहे जो भी हो। रही बात खेसारी जी, अच्छे कलाकार हैं और अच्छे रोल करते हैं, उनके लिए मेरी बहुत इज्जत और सम्मान है। बाकी ये कंट्रोवर्सी जो कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं और नामर्द नहीं हैं पवन जी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपसे पूछा था, अच्छा वो पवन सिंह जी बूढ़े हुए हैं कि नहीं, ये आप बताइए, क्योंकि ये मतलब हर कोई ये जानना चाहता है कि पवन सिंह बूढ़े हुए हैं कि नहीं। नहीं, देखिए अभी 35-36 साल के हुए हैं, तो अभी भी वही जबानी, अभी तो और बढ़ते जा रहे हैं ऊपर, पहले से ज़्यादा अच्छा नाम हो रहा है, एल्बम वगैरह हिट हो रहे हैं, फिल्म भी अच्छी हिट हो रही है। आपके सामने अभी स्वाभिमान, उसके आगे कोई टिक नहीं पाया कोई भी मूवी। अभी कौन सी मूवी आएगी देखेंगे, लेकिन उनके अंदर तो ये और जवानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो बूढ़े कैसे कह सकते हैं उनको। जब भी उनकी कोई भी एल्बम आती है लोग इंतज़ार करते हैं, उनके फ़ैन फॉलोअर बहुत अच्छे हैं, तो बूढ़े नहीं हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का आपका एक मतलब यूट्यूब चैनल है सुगंधा म्यूजिक के नाम से, सुनने में आ रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का उस पर गाना आने वाला है। हाँ, मेरा यूट्यूब सुगंधा म्यूजिक इंडिया है, और इसका जल्द हम लोग शूटिंग करेंगे, और ये गाना जल्दी दर्शकों के बीच आएगा। डेट बस अब इन हिंदुस्तान में आया हूँ, तो ये सब प्रोजेक्ट करें आपके सामने। आज जो चल रहा है, नए नए एल्बम और ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं पवन जी के साथ अभी तुरंत शूटिंग करेंगे और चैनल पे इसको अपलोड करेंगे। अच्छा, सुगंधा म्यूजिक से आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए, ताकि सारे दर्शकों को मतलब बेचैनी रहती है कि आखिर मतलब आपने नाम भी चुना है बहुत तगड़ा सुगंधा म्यूजिक, तो उसमें अच्छा अच्छा गाना, हम लोग तो ये चाहेंगे कि अच्छा अच्छा गाना है।
देखिए, इसके प्रोजेक्ट ज़रूर मैं इस बार आया हूँ तो ये चैनल पे ज़्यादा ध्यान है मुझे। तो अच्छे-अच्छे कलाकार के साथ मीटिंग चल रहा है और इसके गाने भी आना चालू हो जाएँगे। अभी राकेश रोशन जी हैं, जो अभी जो पतली पतली कमर। रोशन सिंह म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, रोशन सिंह म्यूजिक डायरेक्टर, जो अभी कल कोमल जी के साथ हमारी शूटिंग हुई। बहुत बड़ा सॉन्ग हुआ, 10-12 लाख रुपए खर्च करके ये गाने कल हमने शूटिंग इसको पूरा किया। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम जो अभी आने वाला है, और धीरे-धीरे अभी पवन जी का आएगा, और भी कई स्टार हैं, प्रमोद प्रेमी जी का है, और भी कईयों को लेंगे। तो धीरे-धीरे चैनल को मिलते रहेगा ये। अच्छा, आपने बोला 10-12 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा, यूट्यूब से 10-12 लाख इन्वेस्ट तो कर दिया आपने, लेकिन वो क्या रिकवर हो पाएगा? देखिए, मेरा आपने शुरू में बोला कि ये एनआरआई हैं। मैं रिकवरी के लिए नहीं आता। मैं यहाँ धन कमाने के लिए इंडस्ट्री में नहीं आया। मेरे भगवान ने अच्छे बिजनेस मेरा विदेशों में है। तो मैं एक जस्ट नाम के लिए कि चलिए एक कंपनी है तो चलो गाने किया जाए। अब जो इन्वेस्ट किया वो बाकी ऊपर वाले का है कि क्या होता है, लेकिन गाना बहुत अच्छा बना है, ब्लास्ट बना है। और एक नया लुक, एक नया स्टार के साथ एक फ्रेश मार्केट में लाया हूँ। कई लोग तो स्टार के साथ बड़े बड़े करते हैं, हमने नए को लॉन्च किया है। तो ये बहुत काबिल वो है कि एक नए आदमी को इतना बड़ा चांस दे रहे हैं। तो ये फिर ये गाना रियली में जब आएगा मार्केट में तो देखिएगा कितना रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बता दे तो बहुत अच्छा होता। मैं अभी कल्लू जी के साथ एक साइन किया हूँ, जो पिक्चर मार्च में हम लोग सोच रहे हैं शूटिंग करने का, यूपी के कई लोकेशन में। डायरेक्टर और हीरोइन और जो भी स्टार कास्ट है हम जल्दी ही बताएंगे, वो फाइनल होने के बाद। और पवन जी का के साथ तो है ही मूवी। और एक मैं हिंदी वेब सीरीज साइन किया हूँ मनोज बाजपेयी जी के साथ। वो अप्रैल में हम शूटिंग करेंगे, जिसमें क्यारा अडानी जी इसके हीरोइन होंगी। और एक बहुत बड़ा वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के लिए। अच्छा दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि एनआरआई राम शर्मा जी अब भोजपुरी में ही नहीं, अब बॉलीवुड में भी दिखने वाले हैं। भैया पैसा है तो भाई कुछ भी है। तो कितना पैसा लेके आए हैं अब की बार इंडिया में कि पूरा एकदम पूरा बॉलीवुड हिंदी सब कुछ आप ही छेक ले रहे हैं? नहीं, पैसा है तो ऐसा नहीं है, एक रिलेशन है। अब जो कहिए, मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि हिंदी में करूं, लेकिन फर्स्ट मुझे जब पवन जी से मुलाकात हुई तो फर्स्ट भोजपुरी हुआ और भोजपुरी करते रहा। और भी भोजपुरी करेंगे, लेकिन हिंदी मेरा पहला है। बस आपके चैनल माध्यम मुझे कुछ आशीर्वाद दें लोग कि इसी तरह मैं अच्छा कंसेप्ट लाऊं और आप लोगों को सिनेमाघर में दिखाऊं। और ये पिक्चर जो कंसेप्ट है वेब सीरीज का, ये बहुत अच्छा है। और इसका शूटिंग हम मध्य प्रदेश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राम शर्मा जी। तो मैं आप सबको बता दूं कि सुगंधा म्यूजिक यूट्यूब चैनल इनका है, तो उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब करिए। और इनको मतलब ये तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और अच्छे अच्छे गाने ला रहे हैं, अश्लील गाने नहीं ला रहे, अच्छे अच्छे गाने ला रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।